हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि कितना बज रहे हैं। और कल लगभग मैंने 6 घंटे पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के क्लास मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ। तो मैं अभी रिवीजन पे फोकस कर रही हूँ और आजकल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का। वैसे तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऐसा क्या काम कर रही हूँ जिससे कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहे पढ़ने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। आगे आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कहीं जाने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा। बस अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर के रखें। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी दिखाऊं, बट मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, टूट गया मेरा ट्राइपॉड। तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं किसको बोलूँ फ़ोन पकड़े रहो और बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। इधर बीच में मेरा पढ़ाई का रूटीन अच्छा खासा हो गया था, बट 2 दिनों से फिर वैसा ही हो गया। बहुत कम मैं पढ़ पा रही हूँ, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही मैं पढ़ पा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ अपने बुक्स वगैरह। मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब आप लोग को जल्द ही पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। और बुक्स जो मुझे 10-15 दिन पढ़ने हैं, क्योंकि 10-15 दिन का टारगेट मैं रखी हूँ, तो वो सब मैं अलग कर लूँगी जो कि मेरे साथ रहेंगे। और ये सारे बुक्स जो हैं वो मैं पैक करके भेज दूँगी, क्योंकि सब कुछ जितने बुक्स हैं वो सबको साथ लेकर के चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और साथ के साथ मैं हेडफोन लगा करके अपने क्लास भी सुन रही हूँ। जो क्लास मेरा किया हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं ना जो एक बार में नहीं समझ आता है, तो मैं उसे बस सुन रही हूँ ध्यान से। इसलिए मैं थोड़ा सीरियस दिख रही हूँ आप लोगों को, तो इसे माइंड मत करिएगा। बिकॉज़ काम मैं हैंड से कर रही हूँ लेकिन माइंड मेरा वहीं है, क्लास के ऊपर है। और मैं बेड पे रख दी हूँ फ़ोन, जिससे मैं क्लास सुन रही हूँ। और मुझे कुछ वैसे देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनने से ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि सर जो बोल रहे हैं वही लिखाते भी हैं, तो वही मेरे लिए सही है। और मैं यहाँ पे आई थिंक पॉलिटी का ही क्लास सुन रही हूँ। मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि ये परसों का वीडियो है। तो जितने भी PDF वगैरह हैं सबको मैं पैक करूँगी। जो मुझे पढ़ने का है बस वो मैं साथ में रखूँगी। और कुछ PDF हैं जो हस्बैंड निकाले नहीं हैं अभी, और उसे निकालेंगे और उसे सिलना भी है। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है, मुझे PDF नहीं निकालने पड़ते हैं। और वो पता है PDF को निकाल कर के बुक की तरह सिल देते हैं, तो फिर मेरे लिए अच्छा होता है कि मैं उसे कैरी भी कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए सही रहता है। आई थिंक 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ जिससे कि टाइम कम मिल पा रहे हैं एक्स्ट्रा काम। तो एक्स्ट्रा काम मेरा यही है, बस मेरी पैकिंग चल रही है और कहाँ जाने की है, जो कि आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसमें तो नहीं बता पाऊँगी और आगे के आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। वैसे जितने बुक्स और PDF वगैरह हैं सब मैं डेली नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि रहता है कि जिसकी जब ज़रूरत होगी तो मैं उसे पढ़ लूँगी। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है और एक ये काम बीच में आ गया, तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि भगवान कितना ज़्यादा मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं, कितना ज़्यादा मेरा परीक्षा लेंगे, और क्या मैं सफल होंगी इसमें, मुझे बस यही लग रहा है। लेकिन ये भी ज़रूरी है। मैं ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं अपने साथ कितना बुक रखूँ, कितना मैं पैक करूँ और क्या क्या रखूँ, क्योंकि मुझे अभी ना सब कुछ लग रहा है सब पढ़ने वाला ही है। तो इतना कुछ मैं कैरी नहीं कर सकती अपने साथ, बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। फिर भी मैंने बहुत सारे रख दिए हैं और बहुत कुछ बाहर भी है जो कि अभी देखती हूँ और रखने हैं या नहीं रखने हैं या फिर निकालने हैं। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि बुक रख भी रही हूँ फिर उसे निकाल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं, ये मेरे साथ रहेगा, इसे मुझे पढ़ना है। जो एक होता है ना बुक से प्रेम हो जाना, मुझे बस वही हो गया है एकदम से। मुझे ये लगता है यार ये बुक कैसे मैं रख दूँ, मेरे साथ रहेगा। मतलब इस टाइप का मेरे अंदर फीलिंग आती है कि नहीं यार मैं बुक नहीं रख सकती। यही दिख रहे हैं आप लोग, मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, किसे रखूँ किसे नहीं रखूँ। जिसे मैं नहीं पढ़ रही थी उसे तो मैंने बिना सोचे रख दिया, लेकिन जिसे मैंने एक बार भी पढ़ा उसे रखने का मेरा इच्छा नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था नहीं, इसे मैं नहीं रखूँगी।
फिर भी मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और बुक मैंने पैक किया। फिर भी अभी कुछ बाहर है जो कि देखती हूँ और रखना है मुझे, साथ में ले जाना है या फिर पैक करना है। हमारे जीवन में हर पल चुनौती आता है और ख़ास करके मेरे जीवन में तो स्टार्टिंग से ही चुनौती आ रही है। जब मैं 10th का एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम भी कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। मैं उस टाइम भी बहुत रोती थी। मुझे लगता था कि यार मैंने जो सोचा है वो नहीं होगा, जितने मार्क्स मैंने सोचे हैं उतने नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा था। फिर जब मैं 12th में थी तो एग्ज़ाम से बस 1 महीना पहले मेरी शादी हो गई। तो मुझे ये लग रहा था यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, यानी जिसको जिस चीज़ में रुचि रहती है ना, मुझे लगता है वही चीज़ उससे छीना जाता है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता आ रहा है शुरू से ही, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हो जाता है ना कि आपको फिर वो ना चाहते हुए भी आपको उसका सामना करना पड़ता है। उस टाइम आपको अपनी पढ़ाई नहीं दिखती है। तो बस मेरे साथ स्टार्टिंग से ही हो रहा है ये चीज़। और अभी भी देखिए मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो फिर अलग एक कहानी है पैकिंग का। और मुझे बस पैकिंग करना है और जाना है। कहाँ जाना है ये आप लोग को आने वाले वीडियो में पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ और डट के चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं पहले बात बात पे रो देती थी, बट अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। अब जो भी समस्या आता है मैं उसका समाधान ढूंढती हूँ कि समस्या आया है तो इसका समाधान क्या है। ये नहीं सोचती हूँ कि समस्या क्यों आया, कैसे आया। आया है तो आया, ठीक है, लेकिन उसका समाधान क्या है, मैं इस पे फोकस करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प होता है। मैं अभी अच्छा खासा डिसीजन ले पाती हूँ और सिर्फ अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए क्या सही है वो भी मैं अच्छे से डिसीजन लेती हूँ। पहले मैं इमोशनल हो जाती थी, हर एक चीज़ में मैं इमोशनल डिसीजन लेती थी, बट अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती हूँ। थोड़ा सा तो बुरा फील हो रहा था कि मैंने अपने हाथों से चिपकाया है और इसे मैं अभी निकाल रही हूँ। बीच में तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ही, ना चाहती होगी, क्या हो ही रही है। लेकिन फिर भी इस बीच भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, पढ़ाई मेरी ना छूटे और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई पे फोकस करूँ। और प्लीज़ गाइज आप लोग माइंड मत करिएगा, घर मेरा फैला हुआ है बिकॉज़ मेरी चल रही है पैकिंग, तो इस वजह से जहाँ तहाँ सामान रखा हुआ है। और अभी इतना मेरे से नहीं हो पाता है जब से मुझे डेंगू हुआ है। और मेरे हाथ पैर में भी स्वेलिंग आ गया है। आई थिंक पूरे बॉडी में आ गया है। बॉडी का तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हाथ पैर का तो मुझे दिख रहा है स्वेलिंग। एक्स्ट्रा काम की वजह से अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूँ। और देखिए बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्या तो हम हाउसवाइफ के साथ आती ही है, लेकिन हम उस चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करने के लिए बैठे हैं और जीत हमारी ही होगी। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, बस डट के सामना करेंगे। जो भी मुश्किलें आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है और उससे घबराना नहीं है, बस उसका डट के सामना करना है। तो यहाँ पे मेरे सारे मैप्स खुल चुके हैं और मैं सबको अच्छे से पैक कर दूँगी। जहाँ भी जाऊँगी उसे चिपकाऊँगी। अगर अच्छे से मैं भी फोल्ड करके रख दूँगी तो आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हस्बैंड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स करिएगा, हो सकेगा तो मैं रिप्लाई वहाँ करूँगी, अदरवाइज़ मैं वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।